आज हम आप लोगों को बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है महान अकबर। कुछ लोग अकबर महान कहते हैं, कुछ लोग द ग्रेट अकबर कहते हैं। आखिर ये ग्रेट क्यों है, क्यों इसको द ग्रेट कहा गया? कुछ तो इसके अंदर एक गुण रहा होगा, तब जाके इसको ग्रेट कहा गया। सबसे पहले तो इसका संक्षिप्त विवरण जानिए कि जब इनके पिता हुमायूं, आप जानते हैं कि हुमायूं सूर शाह माने शेर शाह सूरी से जब परास्त हो गया, तो ये जब संपूर्ण राज्य पाट छोड़ दिया, छोड़ने के तत्पश्चात जब ये 40 में भाग गया, तो 40 में भागने के बाद इस जो ये माने इनकी माता जी थी, जिनका नाम बेटा लोग हमीदा बानू बेगम, हमीदा बानू बेगम था, ये जब भागे हुए थे उसी बीच में इनसे शादी हो जाती है। पहले से इनका विवाह इनसे नहीं हुआ था और उसके तत्पश्चात चूंकि उस बीच में जब शादी हो जाता है तो वहीं पर ये राणा एक थे, राणा वीर साल, आप लोग जानते होंगे कौन थे बेटा? राणा वीर साल के महल में यहाँ पर अकबर का जो है जन्म होता है। और अकबर का जन्म बेटा 15 अक्टूबर 1942 को कब होता है? 15 अक्टूबर 1542। 1942 में बहुत जल्दी 1900 ही बोल देता हूँ। 1542 को ये बेटा राणा वीर साल के महल में होता है। और ये जो राणा वीर साल थे अमरकोट के शासक थे, राजा थे, उनके दरबार में इनका जाके जन्म होता है, क्योंकि उन्हीं के शरण में हुमायूं उस समय था। उसके पास कोई कार्य नहीं था। ये तो पुरानी बातें हो गई जो पुराने वीडियो में आपको बताए हैं। होता क्या है कि जब इसका जन्म हो जाता है तो ये बड़ा ही छोटा था मगर तेज तर्राक था। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये 9 साल का ही था, तभी तीर तलवार चलाने में इतना माहिर हो गया था कि इसका बड़े बड़े योद्धा भी सामना नहीं कर पाते थे। और ये कुश्ती लड़ने में बड़े बड़े जो कुश्ती उस समय लड़ते थे उन पहलवानों को भी चुनौती देता था और उनको भी हरा दिया करता था। इतना इसके अंदर गुण था कि उसी गुण के कारण ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं फिर इसके पिता क्या करते हैं कि सूर्यवंश के शासक जो उस समय तात्कालीन में थे, उनको क्या किया, उन्होंने हरा दिया। और हराने के तत्पश्चात क्या होता है बेटा, वो पुनः अपनी गद्दी को 1955 में प्राप्त कर लेते हैं। तो सूर्य शासक को जब हराए तो उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था बेटा? सिकंदर। ये वो सिकंदर नहीं, कोई और सिकंदर के नाम से उस समय राज्य करता था। और उसको हराकर इन्होंने पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त किया। इनके पिता हुमायूं को आप जानते ही हैं, जो पीछे पढ़ा दिया गया। जैसे ही जब पता चलता है इनको कि इनके पिताजी, आप लोगों को पहले ही बताया कि ये लाइब्रेरी के सीढ़ियों से उतरते वक्त स्लिप किए और वहां पे गिर गए और चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो मरने के तत्पश्चात जब पूरा मुगल का साम्राज्य जो काफी शक्तिशाली था, वहां पे भगदड़ मच जाता है, विरोधी एकदम बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। अकबर बहुत छोटा रहता है और अकबर उस समय अपने उस दिल्ली के शासन से क्या होता है, दिल्ली आगरा के पास से काफी दूर होता है। और वहां पे उनके एक शुभचिंतक अर्थात उनका एक तरीके से प्रशासक कह दीजिए, जिसके सहारे वो लड़ते थे, उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने अकबर का क्या किया बेटा लोग, वहीं पे राज्याभिषेक कर दिया। और जब राज्याभिषेक किया तो उस समय कालानौर बेटा, कालानौर कुछ भी कह दो, यहाँ पे 14 फरवरी 1556 को अकबर को राजा बना दिया, अर्थात राज सिंहासन पर बैठा दिया। और ये जो बैरम खान था
ये सेना का एक तरीके से संचालन करता था। बड़ा ही सुयोग्य शासक जैसा, प्रशासक जैसा गुण था इसके अंदर। लेकिन ये स्वयं उस समय न बनकर ये सोचा कि अकबर छोटा सा बच्चा है, अगर मैं इस छोटे से बच्चे को बैठा दूंगा तो एक तरीके से ये भी होगा कि मैं मुगल साम्राज्य का क्या किया, उसके अकबर के माने हुमायूं के बच्चे को बैठाया हूँ और शासन तो मेरा ही चलेगा। क्योंकि अकबर इनको बहुत मानता भी था और इनको बाबा बाबा कह के, खान बाबा कह के पुकारता था। खान बाबा का मतलब आप समझते होंगे, बाबा का मतलब एकदम बब्बा की तरह अपने मानता था। और होता क्या था कि बैरम खान स्वयं बहुत सारे निर्णय ले लिया करता था। जो अकबर को नहीं पसंद आता था वो भी निर्णय लेता था, जो पसंद करता था वो भी निर्णय लेता था। अकबर उस समय 14 साल से भी कम उम्र था इसका, 14 वर्ष से भी कम था। जब 14 साल से कम होने के कारण अकबर के पास उतनी ताकत नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी अकबर के अंदर एक गुण था, प्रशासक का जो गुण होता है वो संपूर्ण गुण उसमें विद्यमान था। वो समझता सब कुछ था मगर कुछ कर नहीं पाता था। धीरे धीरे अकबर भी बड़ा होने लगा। 14 साल से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, 16 के बाद 17 हुआ। उसके तत्पश्चात उसको लगा कि हमारे बाबा बड़े खतरनाक हैं और बाबा बड़ा दिमागी खिलाड़ी हैं और बाबा सारा काम कर रहे हैं। बाबा मीन्स बैरम खान। और अच्छा, बैरम खान उस समय जब इसको राजा बना दिए तो राजा बनाने पर चूंकि तरह तरह जगह जगह पर विरोध इसका प्रकट हो रहा था, विरोधी बिल्कुल एकदम टाइट थे, किसी भी प्रकार से इसका माने शुभचिंतक नहीं, तो विरोधी अपने अपने कार्य में जुट गए। और उसी समय अफगान शासक, उस समय अफगान का जो शासन कर रहा था उसका नाम एक था हेमू। हेमू को जब पता चला कि इस समय उथल पुथल मचा हुआ है मुगल काल में, तो इसने क्या किया, इसने युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा कि अब यही अच्छा मौका है और इस मौके को क्या किया जाए, बुनाया जाए। और इस मौके पर वो क्या किया, अपनी सेना को लेकर कूच कर दिया। बैरम खान को जब पता चलता है, अकबर को जब पता चलता है, तो अकबर ने क्या किया, बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को पराजित करने के लिए उनके पास आगे को कहा कि सेना को लेके आप जाइए। और जब दोनों सेना जहां माने टकराती हैं तो अकबर का जो लड़ा तो अकबर, लेकिन आप जान रहे हैं कुछ समय कौन था, मेन था कौन, बैरम खान। बैरम खान जाता है और हेमू से कहा, पानीपत, कहाँ बेटा, पानीपत वाले नामक स्थान पर, यहाँ पे अब इनका युद्ध होने वाला है। और ये जो पानीपत का युद्ध था ये किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, दूसरे युद्ध से। कौन युद्ध है, दूसरा युद्ध है। पहला 1526 में हुआ था और ये 1556, 3 साल के बाद 5 नवंबर 1556 को इन्होंने क्या किया, पानीपत के स्थान पर हेमू और अकबर की तरफ से, कौन, उनके बाबा जिसको खान बाबा कहते, बैरम खान, दोनों की सेना भिड़ंत हुआ। हेमू बड़ा शक्तिशाली था, अकबर भी वहां पे था युद्ध भूमि में, और जो हेमू था उसकी सेना भी शक्तिशाली थी। अकबर नौसिखिया था, लेकिन फिर भी वह फरजंद खान, फरजंद पुत्र कहा जाता था। कौन कहते थे, हुमायूं कहते थे अपने पुत्र को। और उसने अपने उस चैतन्यता को दिखाया और कहा जाता है कि वह अकबर की, वह हेमू की सेना, अफगानी सेना, जो अकबर को हराने तक बिल्कुल एकदम हो चुका था कि अब अकबर हार जाएगा, कि एक ऐसा तीर मारा कि जाके हेमू के सीने में डायरेक्ट टकराया और हेमू के प्राण वहीं पे निकल गए। और जैसे ही हेमू की सेना को पता चला कि हमारा हेमू संचालक ही मारा गया, उनका सेना इधर उधर करके भाग गया और जाके फिर अकबर का क्या हो गया, विजय हो जाता है वहां पे। इस प्रकार से अकबर का सेना आई में अकबर ने पहला पानीपत का युद्ध अपने राजकाल में किया और किसको हरा दिया बेटा, हेमू को हरा दिया। और ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अब इसी कड़ी में आप लोग जानिए, पहला पानीपत का युद्ध किसने किया था, बाबर ने, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। पहला पानीपत का युद्ध बाबर ने किया और दूसरा पानीपत का युद्ध हेमू और उनके पौत्र, तीसरे प्रशासक, ये तीसरे शासक मुगल काल के हैं। पहले उनके बब्बा थे अकबर और दूसरे कौन थे, वो पहले थे उनके बाबर, दूसरे कौन थे बेटा लोग, हुमायूं, और तीसरे ये स्वयं। कहने के लिए तो संस्थापक बाबर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अकबर के काल में जितना मुगल काल विस्तृत हुआ, कहा जाता है कि आधे से ज्यादा भारत पर ये क्या किया, राज्य किया। जिस समय इसकी सेना थी, माने जिस समय इनका प्रशासन था,
उस समय क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी राजाओं ने क्या किया, इनके शरण में आ गए। एक व्यक्ति को छोड़कर, वह व्यक्ति थे राणा प्रताप। ध्यान दीजिए, राणा प्रताप के अलावा जो और लोग थे, जो अन्य माने हिंदू राजा थे उस समय हुआ क्या कि ये एक कछवाहा पुत्री जोधाबाई से ये बड़े चालाक थे। अकबर के अंदर एक चीज था, एक गुण था कि जिनको ये जानते थे कि मैं सेना के बल पर परास्त कर दूंगा, वहां सेना के बल पर परास्त करते थे। और जिनको जानते थे कि हम बहुत प्रेम से सौहार्द के साथ इनको अपने में मिलाकर अपना अधीनता स्वीकार करा देंगे, तो उनको वहां पे प्रेम सौहार्द अपने कूटनीति का प्रयोग करके करते थे। और उन्हीं में क्या हुआ कि जितने अन्य हिंदू राजा थे, चूंकि कछवाहा के पुत्री से इन्होंने विवाह भी कर लिया था जोधाबाई से, इसलिए कोई भी राणा प्रताप का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। अब इसी कड़ी में आप लोग जानिए बेटा लोग कि इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन ये बात जानिए, ये बचपन की बातें इनकी, बचपन में इनके अंदर एक चीज मन नहीं लगता था। ये एक ऐसे राजा थे मुगल काल के, जिनको जब ये छोटे से थे तो अच्छा उस समय उनके पिताजी बाहर ही थे, बाहर मतलब भटक रहे थे दर दर, सेवा कोई दूसरा कर रहा था। बड़ी सिंपल सी बात है, उस समय इनको क्या होता था कि इनकी जान जोखिम में भी थी और इनका एक चीज में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में। ये ऐसे अनपढ़ राजा, अनपढ़ माने बिना पढ़े लिखे, आई मीन बिना पढ़ा लिखा मुगल काल का एक राजा जिसका नाम क्या है, महान अकबर। ये पढ़े लिखे जरा सा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी चतुर और चालाक और प्रशासक के संपूर्ण गुण इनमें विद्यमान था। और तीर तलवार और आदि आदि चीजें जो भी होती थी एक राजाओं के समय में, वो पूरे के पूरे कलाओं में क्या थे बेटा लोग, निपुण थे। अब जब बैरम खान बार बार प्रशासन करता रहा, इनके मन की विवाद करता, बिना मन की विवाद करता, तो इनको एक दिन लगा कि अब क्या करें। अच्छा, इनके अंदर बड़े वंडरफुल व्यक्ति थे, इनका जो भी विरोध करता था उनको बड़े शालीनता से अकबर क्या करते थे, मरवा देते थे। वो अपनी सेना को भेजते, अपने लोगों को भेजते, जरा सा भी जो इनके खिलाफ हाथ उठाता था, आंख उठाता था, उनको हाथ को और आंख को क्या करते थे, निकलवा देते थे, अर्थात उनके प्राणों को निकाल लेते थे। अब अंततोगत्वा जब उनको लगा कि बैरम खान ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बाबा तो जरूर हैं, हमारे शुभचिंतक तो जरूर हैं, लेकिन मैं राजा बना जरूर हूँ, लेकिन फिर भी निर्णय इन्हीं का चलता है, मेरा निर्णय सुनते नहीं। वो अपने बाबा को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबा को एडवाइस दिया, बाबा चले जाओ, थोड़ा सा आप कहाँ घुमाओ, आप चले जाओ। और उसके तत्पश्चात जब बैरम खान जिस समय थोड़ा सा अकबर बड़े हो गए, लगभग आप ये जानिए कि 1561 में, अब सोचो जिस बच्चे का जन्म 1542 में हुआ है, ये 1561 वाली बात है, जब बैरम खान को माने अकबर को लगा कि बाबा को अब ये जो कार्य कर रहे हैं बाबा एक तरीके से हमारे ऊपर ही, मैं राजा हूँ फिर भी प्रशासन कर रहे हैं, तो अकबर के अंदर कहीं ना कहीं राजा के गुण तो पहले से ही था। भाई जिसके बब्बा राजा रहे हों, जिसके पिता राजा रहे हों, तो निश्चित ही ऐसे पुत्र के अंदर ब्लड तो वही है, तो उसके अंदर ये गुण था। उसने बाबा को क्या कहा कि बाबा आप कहाँ चले जाओ, हज को चले जाओ। तो बाबा को जो है हज के लिए भेज दिए। अब कब भेजे बेटा, 31 जनवरी को। अभी हज के लिए कह रहे थे पहले से ही बाबा को, लेकिन बाबा हज को जाने के लिए तैयार नहीं थे। सोचिए कि कोई बैरम खान जैसा एक प्रशासक जो अकबर पर लगातार, अकबर पर नहीं बल्कि अकबर जब से पैदा हुआ तब से एक राजा की भांति रह रहा था, वो जाने को तैयार नहीं था, बल्कि ये कहिए कि एक बार उसके मन में यहाँ भी उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम ही विद्रोह कर दें। लेकिन चूंकि विद्रोह उनका सफल नहीं हुआ और अकबर पुनः उन्हें क्या किया, पकड़ कर बुलाया और कहा बाबा आप मक्का चले जाओ, मक्का चले जाओ, वहाँ पे हज यात्रा कराओ, थोड़ी दिन आप वहाँ उधर रह लो और फिर यहाँ से ये निकल जाते हैं। जब वहाँ से ये चले जाते हैं तो चूंकि बैरम खान के तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे दुश्मन थे, क्यों ना दुश्मन मुगल काल के कारण ही पैदा हुए थे। और जैसे ही जा रहे हैं, कहा जाता है कि पाटन नामक एक स्थान था। अब पाटन नामक स्थान पर और एक मुबारक खान नामक युवक था। कौन था बेटा, मुबारक खान नामक युवक पाटन नामक स्थान पर बैरम खान की वहां पे
हत्या कर देता है। इस हत्या में अकबर का कोई रोल इतिहासकार ने नहीं लिखा है। ठीक है, इतिहासकार बस इतना बता रहे हैं कि 31 जनवरी को बैरम खान को अकबर ने हज यात्रा के लिए क्या किया, भेज दिया। इतिहासकार कुछ ये भी लिखते हैं कि बैरम खान के वहां जाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसके मन में विद्रोह भी पनपने लगा था। परंतु अकबर का इतना प्रशासन था, उस समय इतना उसके लोग थे कि उन लोगों ने सारा चीज भांप लिया और उनको पकड़कर फिर अकबर के पास लाते हैं। तो बताता है, अकबर कहता है कि हे खान बाबा, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप इस समय, आपकी उम्र ऐसे, आप मेरे बाबा हो और आप चले जाओ कहाँ बेटा बाबा, आप मक्का हज पर चले जाओ। और फिर अकबर की बात को सुनकर वो चले जाते हैं और रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मक्का के लिए जो गए हुए हैं हज के लिए, वहां पे एक व्यक्ति मिलता है मुबारक खान। और मुबारक खान क्या किया बेटा, तुम, इन्होंने बैरम खान की वहीं पे चुपके से अटैक कर दिया और उनकी हत्या कर दिया। अब इसके तत्पश्चात अब जानते हैं अभी एक व्यक्ति झुका नहीं है, वो झुका नहीं है, वो पहाड़ियों पे रह रहा है, कहीं घूम टहल के रह रहा है। उसका नाम है राणा प्रताप। अकबर के अंदर एक गुण था, अकबर चाहता था कि सब झुक जाएं। तो उसका ये कोई लालसा नहीं था मैं सबको मार ही डालूं, उसकी एक ही थी झुक जाओ, काहे झुक नहीं रहे हो। लेकिन राणा प्रताप बिल्कुल आज का सिचुएशन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, और रसिया कह रहा है हम रुकेंगे नहीं, और वही दशा उस समय भी था एक दूसरे में। और राणा प्रताप झुकने को तैयार नहीं था। तो फिर अकबर ने क्या किया, अपने लोगों को बुलाया और अपने लोगों में उस समय जब बैरम खान चले गए तो उस समय सेनापति था मान सिंह। कौन सेनापति था बेटा? मान सिंह। और मान सिंह क्या करता है, मान सिंह को कहता है अकबर कि ये राणा प्रताप को जाओ, या तो पकड़ो, या तो मारो, या तो झुकाओ, क्योंकि यह बहुत भड़क रहा है। और वो क्या करते हैं कि चल देते हैं अपने सेना को लेकर। और जब सेना को लेकर चलते हैं तो हल्दी घाटी नामक स्थान पर राणा प्रताप जो थे वो भी पहाड़ियों से अपनी सेना को लेकर नीचे उतर जाते हैं। और जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे एक युद्ध होता है, और युद्ध में राणा प्रताप क्या होते हैं बेटा लोग, पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं, पराजित होने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई था हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई था। लेकिन ऐसा 18 जून 1576 बेटा, डेट याद रखो, 1576 18 जून। हिंदू मुस्लिम युद्ध इसको नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो अकबर था इस युद्ध में अकबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि इसकी तरफ से इसका सेनापति मान सिंह गया था। और जो कि मान सिंह स्वयं में एक क्या था, हिंदू था। अब इसके बाद और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि राणा प्रताप की तरफ से कोई मुसलमान नहीं था। उस समय इसके तरफ से भी एक मुसलमान था, हाकिम खां सूर। क्या नाम था बेटा? हाकिम खां सूर। ये जो है राणा प्रताप की तरफ से, अफगान की तरफ से, राणा प्रताप की तरफ से, किससे, अकबर के द्वारा भेजे गए मान सिंह से युद्ध हल्दी घाटी में ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कुछ इनके साथ साथ कुछ भील लोग भी थे। कौन थे बेटा? भील को भी आप ध्यान रखिए, अर्थात हाकिम खां सूर, भील, राणा प्रताप, सब लोग मिलकर मान सिंह से युद्ध अर्थात अकबर की सेना से युद्ध किए। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि राणा प्रताप हार गए, क्योंकि राणा प्रताप अकेले हिंदू थे और कोई हिंदू इनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे बेटा लोग इस तरीके से जो मुख्य युद्ध था, मुख्य युद्ध अकबर का यही युद्ध था। एक युद्ध मुख्य में हेमू से लड़ा गया, पानीपत का युद्ध, और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध जो पानीपत नामक स्थान पर 5 नवंबर 1556 और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में लड़ा गया। इसके अलावा अकबर ने अभी तो युद्ध कर रहे हैं, अब धीरे धीरे अकबर जो क्रूरता है, क्रूरता से अब नीचे उतरेंगे। और इन्होंने और क्या क्या किया, इनकी क्या क्या मुख्य बातें हैं
अब मुख्य बातों पर हम आपको फोकस करने चल रहे हैं। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं बेटा लोग। ये तो अकबर की एक कहानी थी जो आपको हम बताने का प्रयत्न किए। अभी आप लोग एक बात जान लीजिए कि अकबर के विरोधी अब इधर उधर के राजा तो नहीं हैं, लेकिन जो धर्मावलंबी हैं, धर्म और मानने वाले हैं, वो धर्म मानने वाले अकबर का विरोध अभी कर ही रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। इसीलिए क्या किया, अकबर बहुत चालाक और चतुर था और अपने चालाक और चतुरपन के कारण इसने जो है एक धर्म दान दीन इलाही, इस पे बाद में कुछ देर बात करते हैं। पहले कुछ अकबर की मुख्य बातों पर बात करें, फिर आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा लोग दास प्रथा, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत इन्होंने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का मतलब क्या है? दास प्रथा में क्या होता था, जब दो सेनाएं आपस में लड़ती थी तो वहां पे सैनिकों को बंधक बना लिया जाता था। जब उनके सैनिकों को बंधक बना लिया जाता था या उनके परिवार को बंधक बना लिया जाता था, या जो ऐसे लोग थे विरोधी थे उनको बंधक बना के दास के स्वरूप उनका यूज किया जाता था। इस प्रथा को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। अर्थात धीरे धीरे इनके मन में अच्छी चीजें आने लगी, इनको भी ज्ञान हो गया कि यदि हमें लंबे समय तक राजा बन के रहना है तो हमें कहीं न कहीं सबको मिला के रखना पड़ेगा, क्या हिंदू क्या मुसलमान। और आप जानते ही हैं कि जो है नवरत्नों में मान सिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे महान हिंदू लोग थे जिनको उन्होंने अपने नवरत्नों में रखा था और इनका चलता भी खूब था। ये लोगों की पूरी बातें भी ये अकबर माना करते थे। अर्थात इन्होंने सभी धर्मों के लिए कार्य करना शुरू किया और अच्छे अच्छे कार्य शुरू कर दिया है। अकबर को हरम दल से मुक्ति, हरम दल से अकबर को मिला। ये इनकी माता, इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, जो सब लोग थे, जब ये छोटे थे तो ये सब के सब इनके माने माता का भाई, वो सभी लोग मिलकर ये चलाए थे। और इनका काम क्या था, है ना, इनका काम क्या था कि ये लोग क्या करते थे, अकबर छोटा था तो ये लोग भी कहीं न कहीं अपनी राजनीति और प्रशासन करते थे। और अंततोगत्वा एक समय ऐसा आया कि उसमें से जो मुखिया थी वो मर गई, ठीक है ना। और मरने के तत्पश्चात अकबर को हरम दल से क्या मिल गई बेटा, मुक्ति मिल गई। तो ये मुक्ति मिल गई, कब मिल गई, वही 1562 में। हरम दल की भी विशेषताएं आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि अभी पेट का एग्जाम है तो जो मुख्य बातें हैं उसी पे आपको फोकस किया जा रहा है। बाकी बताने के लिए तो एक एक चीजों पर आपको बताया जाए तो आधे घंटे 20-20 मिनट के आपको लेक्चर दिया जा सकता है कि ये आपका दास प्रथा क्या है, तो दास प्रथा बनते कैसे थे, दास प्रथा क्या था, इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे वीडियो पेट के एग्जाम के बाद आप लोगों को मिलेंगे और बताया भी जाएगा। अब इसके बाद बेटा तीर्थ यात्रा कर, पहले क्या होता था, तीर्थ यात्रा कर लगता था। जो भी तीर्थ यात्री होते थे इन कर को क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अक्सर परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये 1500 कब खत्म किया बेटा, 1563 में। 1563 में तीर्थ यात्रा। आप देखते जाइए अकबर के अंदर की अच्छाइयाँ, ये धीरे धीरे अच्छा, ये हरम दल से तो कोई मतलब था नहीं, ये तो इनके परिवार का बनाया गया एक कानून था और जिसके तत्पश्चात ये क्या करते थे, अकबर के ऊपर प्रशासन करते थे। अच्छा, अकबर कोई अपने माँ से तो कोई लड़ नहीं सकता, अपने मामा से कोई लड़ नहीं सकता, इसलिए क्या होता था कि ये उसमें बधे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तत्वगत्वा उसमें से जो मेन थे वो मर गए। अब मर गए तो हरम दल काम खत्म हो गया, अकबर को उससे मुक्ति मिल जाती है। आगे समझिए, जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर यह एक प्रकार का सभी पर लगने वाला कर था। अब ब्राह्मणों पर ये मेन मुख्य कर आपका ब्राह्मणों पर माना जाता है। और इन्होंने क्या किया, हिंदुओं पर लगने वाला जो कर था इस कर को उन्होंने क्या किया बेटा, समाप्त कर दिया। ये जो समाप्त किया जजिया कर, ये 1564 में। प्रत्येक वर्ष देखिए कुछ न कुछ ये कर रहे हैं। अब इसके बाद ये एक फतेहपुर सीकरी बेटा, जो आज भी आगरा से लगभग
30-32 किलोमीटर दक्षिण साइड में। समझ में आया बेटा? वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ पे आपका क्या है, बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा इतना बड़ा है कि जब आप उसको देखेंगे तो बड़ा माने अच्छा लगेगा। वहाँ पे अगर कहीं अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ताजमहल से कहीं अच्छा आपको बुलंद दरवाजा देखने में लगेगा। एक बार आप जाके वहाँ पे चेक करिए। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे स्थापना किया, स्थापना फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। स्थापना करने के बाद बेटा लोग यहाँ पे आगरा से राजधानी भी क्या किया, बना दिया। आगरा से राजधानी को वहां पे क्या कर दिया बेटा, फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफर कर दिया। पहले इनकी राजधानी आगरा थी और जब ये फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण करवाए तो उसके तत्पश्चात इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा। आगरा से फतेहपुर सीकरी में क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। और अलग अलग जो माने इतिहासकार हैं अलग अलग बातें बताते हैं कि किस लिए इसको उन्होंने बनवाया था, वो बाद की बात है, वो बाद में बताया जाएगा। इसके बाद इबादत खाना बेटा, इबादत खाना, इबादत खाने का स्थापना इन्होंने 1575 में। ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि आपके प्रश्न पेट में आने की संभावना है, इसलिए लिख रहा हूं और इसको अवश्य ही याद कर ले बेटा लोग। इसके बाद मजहर की घोषणा किया। मजहर की इन्होंने घोषणा किया बेटा 1579 में। इन्होंने दीन-ए इलाही ये 1582 में। और उसके तत्पश्चात बेटा इलाही संवत, इन्होंने इलाही संवत चालू किया बेटा लोग। ये अकबर का था। इन्होंने अल्लाह के लिए बताने लगे कि सब भगवान देवी देवता सब एक हैं। इनका ये था, ये कुल मिला के सबको मिलाना चाहते थे, क्योंकि सभी हिंदू भी तो अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो इसलिए इनको लगता था कि फूट ना पड़े, इसलिए इन्होंने इलाही संवत की स्थापना किया। उसमें इन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि चाहे अल्लाह हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसियन हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, सबके सब एक ही है, क्योंकि सबके द्वारा सभी लोग जन्म लेते हैं, भगवान एक है। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने इलाही संवत की शुरुआत किया 1583 में। अब इसके तत्पश्चात बेटा राजधानी लाहौर, इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर को राजधानी बनाया 1585 में। यह इनकी मुख्य बातें थी बेटा लोग। इनको आप अवश्य ही याद कर लें कि दास प्रथा 1562 में, हरम दल की मुक्ति। हरम दल कौन चलाता था इसकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर 1564 में। फतेहपुर सीकरी आगरा से ट्रांसफर किया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। इसका मतलब यह है कि फतेहपुर सीकरी को इन्होंने राजधानी बनाया, निर्माण किया। कब किया बेटा, 1571 में। उसके पहले आगरा में था इनकी राजधानी। इबादत खाना 1576 में। मजहर आपका 1579 में। दीन-ए-इलाही इम्पोर्टेंट है, ये 1582 में। और इलाही संवत 1583 में। और लाहौर 1585 में। लाहौर क्या था, यहाँ राजधानी इन्होंने बनाया था। अब दीन-ए-इलाही का जो बेटा लोग प्रथम पुरोहित था वो अकबर स्वयं था। जो ये दीन-ए-इलाही था इसका अकबर पहला, अकबर जो था ये पुरोहित का कार्य किया। प्रथम पुरोहित कौन था बेटा, अकबर था। और दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू, बात ध्यान दीजिए, एक हिंदू ऐसा था जो इसको क्या किया बेटा, स्वीकार किया। वो इनके बड़े चहेते अकबर के, जिनकी आप लोग बहुत सारे चुटकुल्ला भी सुनते हैं, वो कौन थे बेटा, बीरबल। कौन थे, बीरबल। एक हिंदू ऐसा था जिसने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया, और एक हिंदू ये पहला कह दीजिए और इन्हीं को अंतिम कह दीजिए। इसके अलावा दीन-ए-इलाही को किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब बीरबल का वैसे नाम क्या था बेटा, महेश दास। ये एक ब्राह्मण थे, महेश दास। ये क्या थे बेटा, ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे। और इन्होंने क्या किया, राजा बीरबल के पदवी दी गई थी, जो हमेशा महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। मतलब समझ रहे हो कि जो अकबर है
इसने इन्हें बीरबल कहा था। बाकी इनका नाम क्या था, महेश दास। बार बार आ जाता है कि बीरबल का क्या नाम था, ठीक है ना। ये नहीं आता बीरबल क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन ये अक्सर एग्जामों में आ जाता है कि बीरबल इसका नाम जो है क्या था। तो क्या था बेटा, अभी आपको बताए। अकबर के एक गुरु थे बेटा लोग, जैन धर्म का, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। कौन मानता था बेटा, अकबर जैन धर्म को मानता था। जैनाचार्य हरविजय सूरी के जगत गुरु की उपाधि भी दिया था इसने, जगत गुरु कहा, जगत गुरु। प्रश्न बनता है अकबर ने किसे जगत गुरु करके बुलाया था, तो जैनाचार्य हरविजय सूरी। कौन बेटा, हरविजय सूरी। अब मानने का मतलब है कि ये प्रेम करता था, प्रत्येक धर्म को प्रेम करता था। ये आपको पहले ही बता दिया कि इसीलिए हरविजय सूरी जो जैनाचार्य थे, जैनाचार्य का मतलब जैन आचार्य, जैनाचार्य, वो उनको जगत गुरु कह के बुलाया। अब इसके तत्पश्चात बेटा लोग, अकबर के पास जो है दरबार में दो चित्रकार थे। कभी कभी ये भी आ जाता है कि अकबर के पास माने कौन कौन चित्रकार थे, या चित्रकार किसके, दसवंत और बसावन। क्या बेटा, दसवंत और बसावन। देखिए ये चित्रकार जरूर थे, लेकिन चित्रकला इनके समय में उतना उत्कृष्टता नहीं प्राप्त किया जितना इनके आने वाले पुत्र। इनके पुत्र का क्या नाम था पता है, जहांगीर। जहांगीर के जमाने में चित्रकाल का उत्कर्ष माने बहुत स्वर्णकाल कहा जाता है, और जबकि स्थापत्य कला उनके भी, अर्थात शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाया बेटा लोग, इन्होंने बहुत सारी चीजें। आप लोग इधर ध्यान देंगे। अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब कुछ बातें और हैं अकबर की जिनको आप जान लीजिए। तो ये जान लीजिए कि मुगल काल से अगर अकबर से प्रश्न आता है, या फिर हुमायूं से प्रश्न आता है, या फिर बाबर से प्रश्न आता है, तो आपको वीडियो के अंतर्गत ही मिलेगा। और इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देख ले बेटा लोग। इनकी कुछ बहुत सारी बातें हैं, और इसमें क्या है कि बहुत सारी बातों में सारा बात तो कहा नहीं जा सकता। अकबर की मृत्यु को तो बाद में हम लोग दिखाएंगे, लेकिन पहले उसके पहले इनके 9 रत्न को जानिए। इनके जमाने में 9 रत्न थे बेटा। 9 रत्नों के नाम आप लोगों को ऐसे ही बता देना चाहते हैं। जैसे अबुल फजल था, ठीक है। अब अबुल फजल था, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। क्या बेटा, अबुल फजल, अबुल फजल फैजी, अबुल फजल फैजी का बड़ा भाई था। 9 रत्नों में दोनों भाई वहां पे थे। आप बीरबल को जान ही रहे हैं, बीरबल थे, टोडरमल थे, और मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, और कौन प्याला थे, मुल्ला दो प्याजा। 4 4 8 1 अभी बच गए। फकीर, फकीर अजीउद्दीन बोला जाता है बेटा, फकीर अजीउद्दीन। अब इसमें से ये 9 को तो आप याद रखो, लेकिन 9 में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे अबुल फजल, इन्होंने क्या किया बेटा, बाबरनामा लिखा। क्या लिखा, अकबर, क्या लिखा बेटा लोग, अकबर नामा। और कंठ भरण वाणी विलास, कंठ भरण वाणी विलास। आप कुछ लोग कंठभरण, कुछ लोग कंठाभरण, इस तरीके से बोलते हैं, उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है बेटा लोग। इन सबके क्या थे, ये अकबरनामा के नाम से जाने, माने अकबरनामा बार बार आता है कि किसने लिखा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अकबरनामा को अकबर में नहीं लिखा।
अच्छा क्यों नहीं लिखा? अब आप जान ही रहे हो, इतने बड़े मूर्ख तो हो नहीं सकते कि अकबर जो अनपढ़ है तो लिख कैसे सकता है। लेकिन हाँ, इसका भी एक काल स्वर्ण काल के नाम से बेटा लोग जाना जाता है, वो हिंदी स्वर्ण काल के नाम से। हिंदी साहित्य में इसका काफी रुचि था, हिंदी साहित्य में इसका काफी रुचि था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे की इज्जत बहुत करता था। अब कोई कह दे कि सिद्ध करो पढ़े लिखे की इज्जत करता था, तो आखिर ये कौन है? ये सब के सब पढ़े लिखे ही तो हैं। और पढ़े लिखों की ये क्या करता था? इज्जत करता था, सम्मान करता था। और इसी तरीके से बेटा लोग इसका धीरे धीरे टाइम बीता और 16 अक्टूबर और अब 1605 जो आपको पहले यहाँ लिखा था, 1605 को ये क्या हुए बेटा लोग? ये मर गए। अब इसी में थोड़ा सा राणा प्रताप के बारे में आप जान लें कि राणा प्रताप कैसे मर गए। राणा प्रताप को क्या अकबर ने मार दिया था? तो आप लोग जानिए बेटा, राणा प्रताप युद्ध भूमि से भाग गए थे और अकबर उनको बंदी नहीं बना पाया था। और अकबर बंदी नहीं बना पाया था, वो अकबर के सामने झुके नहीं थे, ठीक है ना, बल्कि ये कहिए अकबर के सामने राणा प्रताप का कोई परिवार का व्यक्ति नहीं झुका था। हाँ, जहांगीर के समय में, आने वाले समय में इनका अमर सिंह जो थे, राणा अमर सिंह, वो जहांगीर के समय में इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पॉइंट ये है राणा प्रताप कैसे मरे। तो कहा जाता है कि ये धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनका प्रत्यंचा टूट जाता है और प्रत्यंचा का एक गहरा चोट इनके शरीर पर लगता है और उस चोट के कारण राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है? वीर राणा प्रताप। और जानिए वीर कौन होता है? जो जबरदस्ती अगर किसी व्यक्ति को झुका रहा है और वह व्यक्ति ना झुके तो वीरता का मिसाल पेश करता है, तो उसको वीर कहा जाता है। चाहे वो वीर अभिमन्यु हो और चाहे वीर राणा प्रताप हो, क्योंकि हो सकता है अकबर उस समय बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन राणा प्रताप झुके नहीं और क्या हुए, वहां से वो चले गए। युद्ध होता है तो दो में से कोई एक हारता और जीतता है ही। इन्हीं सबके साथ बेटा लोग, इसमें से आप लोगों को लगभग बेटा लोग हम क्या किए हैं, ये पढ़ा चुके हैं। और बीरबल को कवि प्रिय, नरिहर को महापात्र की उपाधि दी थी। बीरबल को बेटा कवि प्रिय कहा था। बात समझ में आ? ये भी आपको बीरबल है, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। एक्चुअल क्या होता है, पढ़ाते वक्त कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है लिखने और बोलने में, लेकिन आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखा है, उसको आप अपने मस्तिष्क से करेक्ट कर लें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वो आपके समझ में आएगा। इस तरीके से आज अकबर का यहाँ पे कहानी का छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन ये पेट के लिए बृहद है। पेट में यदि राणा प्रताप अकबर आते हैं तो जितनी बातें आपको बोर्ड पर लिखा है उन्हीं बोर्ड के क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा। वीर वो आते हैं, क्या नाम है, हुमायूं, तो हुमायूं का भी मिला लीजिएगा। और उनके पापा अगर आते हैं, कौन बेटा, बाबर जो संस्थापक है, तो उनका भी मिला लीजिएगा। इसके अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस प्रकार से आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1605 में अकबर खत्म हुआ। चलिए इसके अलावा और कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरीके से आपका डायरेक्ट उसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन वो सब आ जाते हैं बेटा लोग। इसमें सबसे पहले तो जानिए कि जो अकबर था, ये इसका जो मकबरा है वो कहाँ है बेटा लोग? सिकंदराबाद में। कहाँ है बेटा? ये सिकंदराबाद अकबर माने आगरा में है, सिकंदराबाद, ये यहाँ पे मकबरा है। अब सिर्फ मुख्य पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आगरा में है, सिकंदराबाद, वहीं पे अकबर को क्या किया गया है बेटा लोग, माने दफनाया गया है। परीक्षा में जो आएगा सिर्फ एक टॉपिक आएगा, सिकंदराबाद, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। उस अनुवाद विभाग में माने अच्छे पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए अपने 9 रत्नों में से कुछ लोगों को दिया था कि आप लोग क्या करिए, इसको अनुवाद करिए, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब है क्या। तो ऐसों में क्या हुआ बेटा लोग, सबसे पहले महाभारत, ध्यान दीजिए,
महाभारत जो रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया है, जिसको अनुवाद करने के लिए एक थे बेटा लोग फैजी। कौन थे? फैजी इसके अध्यक्ष थे। फैजी कौन थे? अध्यक्ष थे, मुखिया इसके फैजी थे। और इनके साथ साथ नकीब खान बदायूनी भी लगे थे। कौन लगे थे बेटा? नकीब खान और बदायूनी, ये दोनों भी इनका सहयोग कर रहे थे। इस तरीके से इन्होंने महाभारत का क्या किया बेटा लोग? इन्होंने अनुवाद किया। रामायण का अनुवाद बेटा, रामायण का अनुवाद इन्होंने किया, बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद अकेले बदायूनी ने किया। और फैजी जो थे, फैजी ये महाभारत का तो किए ही, इनकी अध्यक्षता में 3 लोगों ने मिलकर, चूंकि महाभारत काफी बड़ा था। और इसके अलावा इन्होंने लीलावती का भी इन्होंने अनुवाद किया बेटा लोग। इसके अलावा बेटा लोग कालिया दमन, ध्यान दीजिए, कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कालिया दमन नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। ये सब फारसी में ही अनुवाद हुए थे। इन सब का अनुवाद इन लोगों ने फारसी में किया था। फिर से जानिए, फैजी ने महाभारत का रज्मनामा नाम से जाना जाता है अनुवाद इन्होंने किया था। इनकी अध्यक्षता में नकीब खान और बदायूनी ने भी इनका सहयोग किया था। और फैजी ने ही लीलावती का भी अनुवाद किया था। और बदायूनी ने अकेले रामायण का अनुवाद किया था। और कालिया दमन का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल फैजी का बड़ा भाई था, जो आपको मैंने बताया। अब इसके साथ साथ जानिए बेटा लोग, एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसका नाम था राल्फ फिंच। ये फतेहपुर सीकरी गया था मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए बेटा? अकबर से मिलने के लिए। ये 1583 में आया था और 83 से लेके 91 तक ये मुगल काल में वहीं पे रुका रहा और जाके मिला। कहाँ मिला बेटा? फतेहपुर सीकरी में मिला। इसको आप सबके सब ध्यान दीजिएगा। इसके तत्पश्चात बेटा लोग 1579 में मजहरनामा, 1579 में इन्होंने मजहरनामा, अकबर ने जो समस्त धार्मिक मामले होते थे उसमें जो है अपने अंडर में इसको मजहरनामा को लिया और लेने की घोषणा किया। तो कौन सा समय था बेटा लोग? 1579 में। इस तरीके से मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा बेटा। अचूक आज्ञा पत्र कहा। किसने कहा बेटा? स्मिथ और बुलजले, इन्होंने इसको क्या कहा बेटा? इसको मजहरनामा को अचूक आज्ञा पत्र कहा। और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्ताने आदिल या इमामे आदिल की उपाधि धारण की। सुल्तान ए आदिल, जिसको दूसरा नाम इमाम ए आदिल, सुल्तान ए आदिल और इमाम, ऐसे ही जान लो बेटा, इमाम, सुल्तान के स्थान पे इमाम कर लीजिए, इमाम ए आदिल की उपाधि इन्होंने धारण किया। कब धारण किया? जब इन्होंने मजहरनामा को अपने अंडर में लेने की घोषणा किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्मिथ और बुलजले ने उसको अचूक आज्ञा पत्र कहा इसको, कि ये अचूक आज्ञा पत्र था जिसको इन्होंने इसका कार्य अपने अंडर में लेने का कार्य किया। और उसके बाद
बहुत सारी अकबर की बहुत सारी बातें हैं बेटा लोग, लेकिन अब जो इतनी बातें हैं इन बातों को आप लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं तो अकबर की लगभग मुख्य बातें बेटा लोग इसी के अंतर्गत आ गया। पेट एक बहुत छोटा सा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत गहराई से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जितना भी गहराई से पूछा जाएगा उसके लेवल में ये वीडियो आपका बना रहा हूँ। और अकबर का अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो यहीं से किया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और बेटा लोग इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।